मैं जी ये प्रोजेक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुका है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट इसमें हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रोड लॉजिस्टिक हब तक बना दिया है। रेलवे का ट्रैक न्यू डाबला रेलवे स्टेशन से साइट तक लगभग 80% काम तैयार हो। तो मुझे लगता है कि अगले एक साल में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पर नागल चौधरी पूरी तरह से कमीशन हो जाएगा। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो मैंडेट है ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। और सारा का सारा जो भाड़ा आज की डेट में अगर हमारे कॉरिडोर से निकलता है, सारा का सारा भाड़ा रेलवे ही कलेक्ट करता है। ये कहना मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होगा कि रेलवे का जो है भाड़ा घट गया है, डीएफसी का बढ़ गया है। रेलवे और डीएफसी बेसिकली दोनों को एक करके देखें हम दोनों को हम लोग एक करते। हमारा जो टारगेट है डीएफसी का कि हम मार्च 2024 में हम जो है राइट अप टू वैतरना, फ्रॉम दादरी टू वैतरना, ये हम पूरा कर देंगे। बात का खाली 102 किलोमीटर बचेगा। उसमें कुछ हमारी लैंड एक्विजिशन की इशू हैं, उसको करने में करीब 1 साल और लगेगा। जो कि न्यू तावड़ू से लेकर न्यू पिरथला सेक्शन आता है, ये सबसे चैलेंजिंग सेक्शन हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर का रहा है। पर उसमें 2.74 किलोमीटर जिसकी हाइट हमारी ज़मीन से करीब 25 से 30 मीटर है, उसमें जब गाड़ियाँ जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दिस वाज ए टेक्निकल चैलेंज वाइल कंस्ट्रक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नांगल चौधरी में प्रस्तावित मल्टीमोडल लॉजिस्टिक हब की। अगर आपको यह जानने में रुचि है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC का काम कब तक पूरा होगा और कब तक रेवाड़ी के रास्ते न्यू दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक निर्बाध रूप से कंटेनर ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएगी, तो यह खबर आपके लिए है। अगर आपको यह जानने में रुचि है कि नांगल चौधरी का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब कब तक पूरा होगा, तो यह भी खबर आपके लिए। जो भी लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी परियोजना को पूरा समझना चाहते हैं, इस परियोजना में आए चैलेंजेस को समझना चाहते हैं, तो यह खबर उनके लिए है। एनजेपी ने आपकी जिज्ञासा के लिए इस विषय में डीएफसी के कार्यकारी निदेशक प्रवीण कुमार और नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव से बात की है। आप पहले पिछले दिनों प्रवीण कुमार से हुई हमारे प्रधान संपादक महेश कुमार वैद की बातचीत सुनिए। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं इस समय मौजूद हूँ न्यू रेवाड़ी डीएफसी स्टेशन पर और हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण कुमार जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डीएफसीसी में। इनसे बात करते हैं। पहले तो सर आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। धन्यवाद एनजेपी हरियाणा। इसमें जो आज का जो कार्यक्रम था ये एक जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक खंड है जिसकी लंबाई हमारी 173 किलोमीटर है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक स्टेशन न्यू खुर्जा स्टेशन और वेस्टर्न कॉरिडोर का जो एक स्टेशन न्यू रेवाड़ी, जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, जहाँ पे ये जो है वार्तालाप चल रहा है, ये 173 किलोमीटर की लंबाई जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कनेक्ट कर रही है। एक सर बीच में बात काट रहा हूँ आपकी। मैं जब भी देख रहा था, आपकी ड्राइंग देख रहा था, तो उसमें ये था कि दादरी जब हम पहुंच जाते हैं तो भी ईस्टर्न से कनेक्ट हो जाता है और न्यू खुर्जा तो कनेक्ट हो ही जाता है। तो दादरी भी कनेक्टिविटी हो रही है और न्यू खुर्जा भी, उसका थोड़ा सा मुझे समझा दीजिए। देखिए, अगर हम इसको बिल्कुल वैसे देखें, जो 173 किलोमीटर का जो सेक्शन है, इसमें खुर्जा से लेके दादरी अभी हम लोगों ने कमीशन किया है, खुर्जा से लेके न्यू रेवाड़ी। अब खुर्जा से दादरी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक लिंक है, फिर दादरी से लेकर रेवाड़ी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक लिंक है। दादरी एक हमारा मेजर जंक्शन यार्ड है जहाँ पे हम लोग जो हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हम जो है बहुत सारी कनेक्टिविटियाँ दे रहे हैं। एक तो EDFC, WDFC जो दादरी में जुड़ रही है, दोनों सीमलेस लिंक हो रहा है। और उसके बाद में दादरी में ही एक कंटेनर डिपो है, ICD जिसको बोलते हैं, उसमें कनेक्टिविटी है। और एक IR दादरी जो रेलवे का दादरी यार्ड है, उसमें भी कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा एक जो है फ्यूचर वहाँ पे दादरी में, न्यू दादरी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनने की परियोजना है जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है। उसके भी हमने कनेक्टिविटी के लिए ऑलरेडी हमने दादरी के यार्ड में अपना प्रोविज़न किया हुआ है। जब भी ये प्रोजेक्ट आएगा, हम दादरी यार्ड से IR रेलवे को पार करते हुए, क्रॉस करते हुए उस MMLP वाली जो यार्ड को हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो दादरी एक हमारा मेजर जंक्शन यार्ड है। पर अगर हम खुर्जा से लेके अगर रेवाड़ी की बात करें, एक ये लिंक कह सकते हैं, एक मेजर लिंक है
जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ता है, जिससे कि पूरा ट्रैफिक हमारा वहाँ से ईस्टर्न से वेस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न से ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न से IR, ईस्टर्न से IR, ये सीमलेस कनेक्टिविटी हमारी दादरी में होती है। परवीन सर, देर आर मैनी अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग DFCC। जब हम देखते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो रेवाड़ी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनना था, जो बाद में जमीन के विवाद के कारण नांगल चौधरी बनने जा रहा है। जो आपके DFC की नांगल चौधरी में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनने जा रहा है, उसकी उपयोगिता को आप कैसे देखते हैं? मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब जो नांगल चौधरी में जो बन रहा है, ऑफ कोर्स अभी ये कमीशनिंग स्टेज में है, अभी कुछ काम बचे हुए हैं। हमारा जो नांगल चौधरी का जो एक प्रोजेक्ट है मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स नांगल चौधरी, ये एक बहुत बड़ा यार्ड है, जिसमें कि हमारा डाबला एक हमारा राजस्थान में है, वहाँ से कनेक्टिविटी है। तो ये नांगल चौधरी का फायदा ये होगा, जितनी भी हमारे सिंगल स्टैक डबल स्टैक कंटेनर हैं, उनकी यहाँ तो सिंगल से डबल भी बनेगा, डबल से सिंगल बन के फिर ये आगे जो है हिंटरलैंड में यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है कुछ पोर्शन हम लोग बना रहे हैं, और कुछ पोर्शन जो इनका जॉइंट वेंचर जो डिपार्टमेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो बना रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 1 साल में ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पर नांगल चौधरी पूरी तरह से कमीशन हो जाएगा। सर, एक बड़ी बात ये सुनने में आ रही है, पिछले कई दिनों से इस पर चर्चा चल रही है, आप थोड़ा प्रकाश डाल सकेंगे कि भारतीय रेल जो है, इंडियन रेलवे जो है, उसके पास जो भाड़े से जो इनकम होती थी, फ्रेट से जो इनकम होती थी, वो कम हो गई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से आगे और कम हो जाएगी। तो क्या भारतीय रेलवे से इस संदर्भ में कोई MOU वगैरह की बात चल रही है कि आगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को इंडियन रेलवे के ही हवाले कर दिया जाएगा? इस बारे में जो हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसकी जो है जो बनाया गया था, इसका पर्पज़ ये था, एक्चुअली हम लोग रेलवे के ही पार्ट हैं, भारतीय रेलवे के ही पार्ट हैं, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो मैंडेट है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। और सारा का सारा जो भाड़ा आज की डेट में अगर हमारे कॉरिडोर से निकलता है, सारा का सारा भाड़ा रेलवे ही कलेक्ट करता है। हमको तो उनसे पैसा जो मिलता है, ट्रैक एक्सेस चार्जेस एक कॉन्सेप्ट होता है, जितना हमारा ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो DFC में खर्चा होता है, वो हम उनसे जो है रेलवे से लेते हैं ट्रैक एक्सेस चार्ज के माध्यम से। अदरवाइज ये कहना मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होगा कि रेलवे का जो है भाड़ा घट गया है, DFC का बढ़ गया है। रेलवे और DFC बेसिकली दोनों को एक करके देखें हम, जो दोनों को हम लोग एक करके। सर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जैसा मैं अभी देख रहा था, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो 2022 में मेरे ख्याल से पूरा हो जाना था। अभी अंतिम डेडलाइन क्या तय कर रखी है, कब तक पूरा हो जाएगा? जैसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आपने बिल्कुल सही बोला है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारा 100% मतलब 100% कंप्लीट हो गया है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अगर आज की डेट में परसेंटेज की टर्म में देखें, क्योंकि हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर टोटल 1504 किलोमीटर की लंबाई का है, उसमें करीब हम लोगों ने 88% कंप्लीट कर लिया है। 88% अगर हम बोलेंगे, टेक्निकली बोलेंगे, एब्सोल्यूट टर्म में बोलेंगे, तो ये किलोमीटर आता है दादरी से लेके न्यू पालनपुर एक गुजरात में जगह है, मेरे ख्याल से सानंद तक पहुंच गया है सर। सानंद, न्यू पालनपुर के आगे सानंद है, और 170 किलोमीटर है, जो उसके सानंद नॉर्थ बोलते हैं, वहाँ तक हमारा सेक्शन कमीशन हो गया है। ट्रेन्स आर वर्किंग, कुछ पोर्शन ट्रायल में भी था, जैसे हमारा ये रेवाड़ी दादरी हमारा ट्रायल में था, जो कि आज देश को समर्पित किया है। और न्यू सानंद के आगे जो हमारा सेक्शन बचे हुए हैं, वो JNPT तक, उसमें बीच के करीब 150 किलोमीटर भी हम लोगों ने ट्रायल के लिए कमीशन कर दिया है, मतलब स्कैटर्ड पैचेस में किया है। अगर हम बिल्कुल टेक्निकल टर्म में बोल रहे हैं, हम वैतरना JNPT को छोड़कर हमारा जो टारगेट है DFC का, कि हम मार्च 2024 में हम जो है राइट अप टू वैतरना, फ्रॉम दादरी टू वैतरना, ये हम पूरा कर देंगे। बाद का खाली 102 किलोमीटर बचेगा, उसमें कुछ हमारी लैंड एक्विजिशन के इशू हैं, उसको करने में करीब 1 साल और लगेगा। परवीन जी, DFC के निर्माण में चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं, जैसे सोहना का जिक्र हो रहा था, अभी DRM साहब भी बता रहे थे सोहना में किस तरह काम पूरा किया गया। दूसरी ऐसी कई जगह होगी जहां पर आपको चैलेंजेस आए होंगे, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अरावली में किस तरह आपने काम पूरा किया, किस तरह के चैलेंज का सामना किया? इसमें जो हमारा जो रेवाड़ी से लेकर दादरी का जो एक सेक्शन है, जो उसको स्पेशली हम सेक्शन की बात करें, जो कि न्यू तावड़ू से लेकर न्यू पिरथला सेक्शन आता है, ये सबसे चैलेंजिंग सेक्शन हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर का रहा है। चैलेंजिंग इस वजह से रहा है क्योंकि इसमें हमारी कुछ अरावली के पहाड़ आ रहे हैं, और वो फॉरेस्ट जोन है,
इको सेंसिटिव जोन है, इसमें कोई भी काम करने के लिए हमको जो है सरकार के पास में जाना पड़ता है और उसके जो भी उनके जो है गाइडलाइंस हैं उसके आधारभूत हम लोग को काम करना पड़ता है। एक तो हमारा इको सेंसिटिव जोन की वजह से काफ़ी हमको इसमें कठिनाइयाँ का महसूस, कठिनाई तो नहीं बोलेंगे इसको, जो एनवायरमेंटल से जो कंसर्न हमारे जो एफर्ट्स हैं, अब इसमें जो हम बात करेंगे तो आगे पहले बताते हैं इसमें क्या क्या टेक्निकल स्पेशलिटी हैं। इसमें 1 किलोमीटर की टनल है जो कि अरावली की रेंज के नीचे से जाती है। अरावली अगर हम टॉप पहाड़ देखें करीब 35 मीटर के नीचे हमारी टनल जाती है। इसकी खासियत यह है कि एक तो ये 1 किलोमीटर की लंबाई है, डबल स्टैक हाई राइज OHG जाती है और ये डबल लाइन के लिए हमारी टनल बनी है, जो कि हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की दिस इज द फर्स्ट टनल विच इज केटरिंग फॉर डबल लाइन एंड हाई राइज पेंटो। एक तो ये है। दूसरा, क्योंकि वहाँ पे जो है एलिवेशन डिफरेंस बहुत है, तो उसमें करीब 80 मीटर के एलिवेशन डिफरेंस को कवर करने के लिए एक वहाँ पे हमारा डीप कट है। डीप कट की गहराई करीब 35 मीटर है, हाई एम्बैंकमेंट है, उसकी हाइट भी करीब 30 से 35 मीटर है। उसके अलावा एक हमारे वायडक्ट हैं वहाँ पे, 7-8 वायडक्ट हैं, 7 वायडक्ट हैं वहाँ पर। जो सबसे लंबा वायडक्ट है 2.74 किलोमीटर का है। वो एक देखने का एक अलग एक टेक्निकल आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है, पर उसमें 2.74 किलोमीटर जिसकी हाइट हमारी ज़मीन से करीब 25 से 30 मीटर है, उसमें जब गाड़ियाँ जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दिस वाज ए टेक्निकल चैलेंज वाइल कंस्ट्रक्शन। और अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, जैसे हमने बोला इको सेंसिटिव जोन है, हमने इसमें कई जगह हमने अंडरपासेस बनाए हैं जिससे कि सीमलेसली हमारे कोई वाइल्ड लाइफ है नीचे से हम लोग उसमें गुजार सकते हैं। उसके अलावा ये पूरा का पूरा सेक्शन वेस्टर्न कॉरिडोर, और हम DFC की अगर पूरी बात करें, हमारा लेवल क्रॉसिंग फ्री सेक्शन है, डिज़ाइन किया हुआ है। कुछ जगह अभी हमारे लेवल क्रॉसिंग चल रहे हैं जिसके ऊपर हमें ROB बन रहे हैं, RUB बन रहे हैं। कुछ समय के बाद में हमारा पूरा DFC नेटवर्क लेवल क्रॉसिंग फ्री रहेगा। जैसे आपको पता है कि लेवल क्रॉसिंग में दुर्भाग्यवश बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। मानव रहित प्लेटफॉर्म लेवल क्रॉसिंग है, मानव सहित लेवल क्रॉसिंग, कई जगह दुर्घटनाएं होती हैं। पर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हम लोगों ने ध्यान रखा है कि हम लेवल क्रॉसिंग ना रखें। अगर जिसको निकालना है या तो हम ऊपर से निकालें ROB के थ्रू, या हम नीचे से निकालें RUB के थ्रू, जिससे कि इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में कभी ना हो। अभी समापन की ओर बढ़ते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि JNPT कब तक पहुंच जाएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जैसे मैंने आपको भी बताया कि वैतरना तक हमारा प्रोजेक्ट का टारगेट है कि मार्च 24 में हमने पूरा तरह से जोर लगा रखा है। DFC मैनेजमेंट ने, हमारे जितने भी अफसर अधिकारीगण हैं सब उसमें लगे हुए हैं। और उसके बाद में कुछ आगे कुछ लैंड एक्विजिशन के इशू हैं जिसको कंप्लीट करने में हमने रखा है करीब 1 साल अभी और लग जाएगा। अगर मार्च 24 की बात करें तो ये फिर हमारा मार्च 25 के आसपास में जाएगा, 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण सर, आपने हमसे बात की, NJP से बात की। प्रवीण कुमार की बातें सुनने के बाद आप डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होंगे। उन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के बारे में भी काफी कुछ बता दिया है। अब एक बार नांगल चौधरी के भाजपा विधायक अभय सिंह यादव को सुनते हैं। दक्षिणी हरियाणा के आर्थिक विकास के लिए जिस प्रोजेक्ट को सबसे अहम समझा जा रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं वो प्रोजेक्ट अब किस सिचुएशन में है, क्या उसका स्टेटस है और कब तक पूरा हो जाएगा। डॉक्टर अभय सिंह जी बताइए एक बार। मैं जी, ये प्रोजेक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुका है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट इसमें हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रोड लॉजिस्टिक हब तक बना दिया है। 220 kV की बिजली की स्पेशल लाइन डेरोली हईर पावर हाउस से वहाँ तक डाल दी गई है। कच्चे पानी की सप्लाई 5 क्यूसिक पानी ले जाने के लिए लाइन यहाँ से नारनौल से 2 नंबर पंप हाउस से डाली जा चुकी है। और रेलवे का ट्रैक न्यू डाबला रेलवे स्टेशन से साइट तक लगभग 80% काम तैयार हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला जी। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट कंप्लीट है। उसका इंटरनल डेवलपमेंट के लिए कुछ लैंड के इश्यूज हैं, जैसा कि आपको पता भी है। वो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए थे। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हाई कोर्ट को चाहिए। उम्मीद है अगले 1-1.5 महीने में फाइनल जजमेंट आ जाएगा और लैंड का इशू रिजोल्व होते ही बड़े वार फुटिंग पे अंदर का डेवलपमेंट का काम चलेगा। हम MMLLH के लिए NH 48 से उसकी कनेक्टिविटी दे रहे हैं।
NH 148B से कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो मंदी के पास से सीधी हो चुकी है। एक और कनेक्टिविटी हमने प्रपोज की थी NH 11 से, रघुनाथपुरा गांव से सीधी लॉजिस्टिक हब के लिए, जो ये NH 148 की कनेक्टिविटी को आपस में जोड़ना था। एक तरह से शहर का रिंग बन जाएगा वो। तो भारतमाला पार्ट 2 जो प्रोजेक्ट अभी सरकार के पास विचाराधीन है, उसमें वो डली हुई है। जिस दिन वो प्रोजेक्ट थ्रू होगा तो संभवतः वो भी वहाँ। कितने किलोमीटर का पीस होगा वो लगभग 10 किलोमीटर का। लगभग 10 किलोमीटर का। एक और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के बारे में हम जानना चाहते हैं, कितनी उसकी ज़मीन है, टोटल कितनी ज़मीन सरकार ने उसके लिए अधिग्रहित की थी या खरीदी थी डायरेक्ट किसानों से? कितनी ज़मीन है, टोटल एरिया कितना है उसका? किसानों से डायरेक्ट खरीदी गई थी और 1205 एकड़ टोटल एरिया था, जिसमें 1056 एकड़ ज़मीन खरीदी जा चुकी है। बाकी ज़मीन पे वो डिस्प्यूट है, जैसे मैंने बताया, कोर्ट में पेंडिंग है। धन्यवाद अभय सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ विधायक की बातें सुनने के बाद आप पूरी बात समझ चुके होंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।